हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं एक ऐसे महिला की सुनाने वाली हूँ आप सभी के बीच जिसकी एक 15 साल की बेटी रहते हुए भी वह अपने बचपन के प्यार को, अपने आशिक को नहीं भूल पाई है और वह अपने पति के और अपनी बच्ची के साथ खुशहाल ज़िंदगी में रहते हुए भी वह अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेती है, सिर्फ अपने बचपन के प्यार और अपने आशिक के चक्कर में। तो फ्रेंड्स, यह कहानी है गुजरात की एक महिला की जो अपने पति के साथ और अपनी 15 साल की बच्ची के साथ अपने ही घर में खुशी खुशी रहती थी, लेकिन वह सिर्फ ऊपर के मन से खुश थी। वह अपने पति से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती थी, हर वक्त सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। लेकिन उसका पति बेचारा काफ़ी सीधा साधा था और वह अपनी बच्ची और अपनी पत्नी दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन उसकी जो 14 साल की लड़की थी वह स्कूल पढ़ने जाती थी और पढ़ कर आने के बाद वह हमेशा अपनी माँ को दुख में ही देखती थी। जब से वह होश संभाली थी अपने माँ को दुख में ही देखती थी। तो उसे लगता था कि उसके पापा से उसकी मम्मी खुश नहीं है और उसके पापा उसकी मम्मी के ऊपर टॉर्चर करते हैं, क्योंकि हर सुबह जब वह लड़की सो कर उठती तो उसकी मम्मी उसके पापा के कमरे से आती हैं और कुछ अजीब सी हाल में रहती हैं, पूरा बिखरा हुआ बाल, शरीर पर चोट के निशान, और आने के बाद कमरे से उनकी मम्मी का तबीयत जो है हमेशा ख़राब ही रहता था। तभी उस लड़की को लगता था कि उसके पापा मेरी मम्मी को टॉर्चर कर रहे हैं और मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ खुश नहीं है। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा और यह 14 साल की लड़की 15 साल की हो गई। 1 साल बीत गया यह सब कुछ देखते देखते। वह लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्या करते हैं कि मेरी मम्मी उनके कमरे से बाहर आते ही इतना ज़्यादा परेशान दिखती है और उसे अपनी मम्मी की यह हालत देखी नहीं जाती थी। उसे अपनी मम्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तरस आता था, लेकिन यह करे भी तो क्या, अपनी मम्मी से भी कुछ नहीं पूछ सकती थी। लेकिन काफ़ी दिनों तक देखते देखते एक दिन ये अपनी मम्मी से पूछ बैठी कि आप पापा के कमरे से बाहर आते ही ऐसे क्यों रहती हो और इतना रोती क्यों हो। तब उसकी मम्मी ने उसे डांट कर चुप करवा दिया और उसकी मम्मी इसके मन में जहर घोलना चाहती थी उसके पापा के खिलाफ। लेकिन यह लड़की एक दिन फिर अपनी मम्मी के कमरे में छिपकर सारी बातें सुन लेती है और उसकी मम्मी पूरी एक कहानी षड्यंत्र रचती है उसके पापा के खिलाफ, जो कि वह सोचती है कि उसकी लड़की के नज़रों में उसके पापा बुरे बन जाएं और वह अपने पुराने आशिक के साथ अपनी बेटी को लेकर कहीं बाहर जाना चाहती थी। तब वह अचानक वह लड़की जो थी अपनी मम्मी के कमरे से एक दिन बाद सुनती है कि उसकी मम्मी एक लड़के से बात कर रही होती है और वह कहती है कि मैंने अपनी बच्ची के दिमाग में अपने ही हस्बैंड को लेकर बहुत सारी बातें ऐसे भर दी हैं जिससे अब मेरी बच्ची मेरे पति के साथ नफरत करने लगी है और वह अब मेरे साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तभी यह पूरी कहानी सुनने के बाद लड़की को यकीन नहीं होता है कि मेरे पापा इतने सीधे साधे हैं। वही हम सोचें कि आज तक रूम में मम्मी के साथ क्या करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ कभी ऊंचे आवाज़ में बात तक नहीं किए। मेरे पापा बेचारे इतने सीधे साधे थे और मेरी मम्मी हमारे मन में मेरे पापा को लेकर जहर भरना चाहती थी। तभी यह छोटी बच्ची अपनी मम्मी के रूम में जाती है और पूरी बात उनसे पूछना चाहती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब उसकी मम्मी ने एक कहानी सुनाया और वह कहानी यह थी कि उसकी मम्मी बचपन में ही एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उनके घर वाले जो थे उनकी शादी इस लड़की के पापा से करवा दी, जहाँ यह खुश नहीं थी। और उनका जो पहले का प्यार था वह इनके घर हमेशा आना जाना इनका लगा रहता था और वह बाहर रहता था। लेकिन इनकी बड़ी मम्मी को एक दिन यह बात पता चल जाता और वह उस लड़के को कहीं बाहर भिजवा देती हैं। लेकिन वह लड़का बाहर जाने के बाद भी हमेशा 1-2 साल पे इनसे मिलने आया करता था। फिर इन दोनों के बीच प्लानिंग यह होती है कि हम दोनों अपनी बच्ची के साथ घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूँगी।
तो यही पूरी कहानी थी कि वह जो लड़की की माँ थी वह अपने बेचारे सीधे साधे भोले भाले पति को डिवोर्स देने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए वह सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो कि उसका पहला प्यार था, वह उसके साथ जाना चाहती थी। इस वजह से उसने अपने पति को के खिलाफ अपनी छोटी सी बच्ची के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे आपसे दूसरी सच्ची घटना में। आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला जो अपनी 15 साल की बच्ची और अपने सीधे साधे हस्बैंड से छुटकारा पाने के लिए, अपने पहले प्यार को हासिल करने के लिए अपने पति के खिलाफ अपनी बच्ची के मन में जहर घोलती है, और सब कुछ सही चलते हुए भी वह अपनी बच्ची के सामने अपना दुख और दर्द दिखाने की कोशिश करती है, और वह यह जताना चाहती है कि उसके पति उसके ऊपर कितना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, हर एक तरीके से उसे मारा पीटा जाता है और वह अपने पति के साथ खुश नहीं है।